अरे भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को जरा गंगा जल क्या करेगा? आके दूंगा भाई। गणपत मूवी देख के आया हूँ। हेलो गाइस गाइस एंड एंड वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू आवर आवर चैनल चैनल रिव्यू रिव्यू पंडित। पंडित। आज तो हमारा इतिहास में नाम लिखा जाएगा क्योंकि हम लोग अपनी जान पर खेल करके गणपत मूवी देख के आए भाई। मतलब ऐसे एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था यार, बस बंद करो, माफ करो, हमें जाने दो, हमारे से गलती हो गई। इंटरवल के लिए तो लोग तरस गए कि इंटरवल क्यों नहीं आ रहा, कब जाए, कैसे जाए, कहाँ भाग के जाए। भाई साहब आपने ये मूवी बनाई क्या है? मतलब क्या सोच के बनाई थी आपने? सुपर 30, क्वीन, डेव डी मूवी बना रखी है और इसको बनाते टाइम क्या कुछ फूक रहे थे क्या कर क्या रहे थे? मतलब ये कह रहे थे कि ये इंडिया की फर्स्ट डिस्टोपियन मूवी होगी। हम ऑडियंस डिनाई कर रहे हैं, ये है ही नहीं हमारी। इसे चाइना भेज दो, चाहे इसे कहीं भी भेज दो, ये हमारा माल नहीं है। ये हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कोई और आएगी, हम उसे बोलेंगे वो है हमारी इंडिया की फर्स्ट, इसको हम बॉयकॉट करते हैं। अपनी जान का रिस्क मत लो, नहीं तो बिना फालतू में बीपी और शुगर बढ़ जाएगा। अभी तक ना फुकरे 3 के रिव्यू ये थे कि फुकरे 3 देखने जाना है ना तो दिमाग और लॉजिक बाहर रख जाना, उसके बाद वो मूवी चलो ठीक है। गणपत देखने जाना है तो दिमाग के साथ साथ आंखें बाहर रख के जाना, वो नहीं देखी जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी मूवी। दिमाग तो छोड़ के जाओ, अपनी आंखें कान सेंसेस अपने सारे छोड़ के जाना। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है ना, अनलिमिटेड बाप का पैसा है, तो जाओ। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। साफ साफ मना है, बिल्कुल भी मत देखना, गलती से भी मत देखना। मेरे को पता है लॉन्ग वीकेंड है, तो आप लोग चाहते हो कि मूवी देख के भाई मत देखो। ये मूवी कहाँ है? ये तो गेम्स ही नहीं है। हाँ, और अगर आपको फिर भी 400-500 रुपए की टिकट खर्च करनी है तो उससे अच्छा है भाई आप मेरे रेस्टोरेंट आओ, मैं आपको खाना खिलाऊंगा बढ़िया वाला, प्लस डिस्काउंट भी दूंगा। और बोलो, यहाँ आओ, कम से कम पैसे वसूल तो होंगे आपके। हमने पैसे लगाए, हमें पता है कि कितना दुख हुआ उस मूवी को देखते टाइम। हम ऐसे देख रहे थे चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है इस मूवी के अंदर। तो बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। तो हम पहले ही बता दें कि इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स होंगे। मूवी की स्टोरी है। तो बात करते हैं 2.5 घंटे की गेम की। मूवी के मेन कैरेक्टर में है टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने मेन कैरेक्टर वाइब्स को इतना अकड़ जकड़ पकड़ लिया कि वो पूरे स्क्रीन टाइम में, मतलब पूरी मूवी में आपको वो दिखाई देंगे। कोई 1 मिनट का भी ऐसा स्क्रीन टाइम नहीं है जहाँ टाइगर श्रॉफ ना हो। मेरी मतलब मूवी है, मैं रहेगा पूरी मूवी के अंदर, चाहे रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है। मतलब सेव टाइगर इतना उन्होंने सुन लिया, इतना दिल से लगा लिया कि पूरी मूवी में है, वो पूरी मूवी में है, कोई फ्रेम नहीं खाली छोड़ा उस बंदे ने। हर जगह आऊंगा, मेरी रेलिवेंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी मैं आऊंगा, मेरी मूवी में आऊंगा। मूवी में जैसा कि दिखाया ही गया था कि एक डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाने की कोशिश करी गई है, कोशिश करी गई है बस, जिसमें एक साइड गरीब लोग रहते हैं और एक साइड एक्सट्रीमली अमीर लोग सिम सिटी में रहते हैं, सिल्वर सिटी में रहते हैं ना वो सिम सिटी ही है। टाइगर श्रॉफ सिम सिटी में रहते हुए दिखाए हैं, जिनकी बहुत ही क्रीपी सी लेविश लाइफ है। वो बंदा उठता है 10-12 लड़कियों के साथ सुबह सुबह, मतलब ठीक है। का मेन काम क्या दिखाया है, जो हायरार्की दिखाई गई है कि एक अमीरों का पूरा एक अल्टीमेट बॉस है दालिनी, उसके नीचे उसका एक मेन बंदा है, क्या नाम है उसका, जॉन द इंग्लिश मैन। जॉन द इंग्लिश मैन, नाम भी याद नहीं मेरे को, मैं भूल गया था। जॉन द इंग्लिश मैन। और उस जॉन द इंग्लिश मैन का बायां हाथ कह लो या उसका सिपाही कह लो या व्हाटएवर इट इज, वो है टाइगर श्रॉफ, जिसका काम है कि गरीबों की बस्ती में से अच्छे अच्छे फाइटर्स को चूज करके लेके आना अमीरों की सिम सिटी में, ताकि वहां पर वो लोग उनको फाइट कर सके। और बेसिकली बेटिंग के थ्रू वो लोग पैसा कमाते हैं, बेटिंग के थ्रू वो लोग अमीर होने की अमीर ही हो रहे हैं, कोशिश तो क्या क्या है, अमीर ही हो रहे हैं। टाइगर के साथ एक दो और कैरेक्टर्स दिखाए हैं, एक जो उन्हें पसंद नहीं करता, एक जो उसका सो कॉल्ड चाचा जिसे वो कहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और एक दिन कुछ एक इंसिडेंट होता है, जो कि जॉन द इंग्लिश मैन है, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ टाइगर श्रॉफ थोड़ी मस्ती कर रहा होता है, डांस वांस कर रहा होता है, उसको पसंद नहीं आता, वो कहता है गाड़ दो दोनों को जिंदा जमीन के अंदर, और वहां से टाइगर श्रॉफ जिंदा वापस आ जाता है, धरती चीर के फाड़ के ऐसे आता है, ऐसे बाहर आता है वो, हाथ आएंगे पहले उसके दो, फिर निकलेगा, ऐसे कुछ आता है वो। लेकिन वो बच तो गया है। लेकिन जॉन की नजरों से कब तक बचेगा, जॉन उसे देखेगा फिर से मार देगा। तो जो उसका सो कॉल्ड चाचा है उसे कहता है कि तुम गरीबों की बस्ती में जाओ, वहां पर एक शिवा नाम का तुम्हें इंसान मिलेगा, जिससे मुझे बड़ी ब्रह्मास्त्र वाली फीलिंग भी आई। शिवा नाम का तुम्हें इंसान मिलेगा, तुम उसके पास जाओ और उसको बोलना
गणपत आला। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में बताया कि अर्थ पे बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, न्यूक्लियर वॉर हो गया और कुछ ही लोग जो बचे, अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कुछ लोग बचे और एक जगह पे रहने लग गए। 2070 में भी ए वीडू आपको ऐसे ही करेगा, ये चल रहा है। अरे डायलॉग किसने लिखे हैं? चलो डायलॉग में हम बाद में आएंगे, पहले स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर इसलिए गुड्डू सिम सिटी को छोड़ करके गरीबों की बस्ती में जाता है, जहाँ शिवा को ढूंढने के लिए उसकी पहले मुलाकात हो जाती है कृति सेनन से, जो कि एक फाइटर दिखाई है, जो कि नानचक से फाइटिंग करती है। उसका कैरेक्टर थोड़ा बैड एज दिखाया है। कृति उसे शिवा के पास ले जाती है, जो कि मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जिसकी आइडेंटिटी वो लास्ट तक बचा करके रखेंगे, क्योंकि ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा कि आप कैसे नहीं कर सकते, इतना तगड़ा ट्विस्ट आएगा मूवी के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, इससे एक और चीज याद आई, जो इंसान 2070 में अपनी यंग एज में है, अप्रोक्स 25 to 30 भी लगा लो, तो उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं, उसके पेरेंट्स तो अभी जो करंट टाइम चल रहा है इस टाइम के ही होंगे ना, रील्स बनाने वाले, सेल्फीज क्लिक करने वाले, कलर्ड फोटोज क्लिक करने वाले। और इनके पेरेंट्स की फोटो दिखाई है टिपिकल वो फ्रेम में और ब्लैक एंड व्हाइट, टिपिकल वुडन वाली, वो जो हम देखते आए थे 70s की मूवी में कि मम्मी दिखा रही होती है कि देख बेटा फोटो फ्रेम में ये तेरे पापा थे, टिपिकल वैसे वाला वुडन। इनकी टाइमलाइन अलग चल रही है। इस टाइमलाइन में भाई हमारे पास एडवांस फोन है, एडवांस कैमरा है, सब कुछ है। उनके पास फोन के नाम पे वॉकी टॉकी है, जिसको एडवांस कर रखा है, ऐसा कुछ डिजिटल सा आ जाता है, एडवांस वॉकी टॉकी है। और फोटो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट में थी। मींस आने वाले कुछ साल में कलर्स वापस से गायब होने वाले हैं, हम लोगों की दुनिया वापस से ब्लैक एंड व्हाइट होने वाली है। ये आईफोन, स्मार्टफोन हमसे वापस लेकर के हमें वॉकी टॉकी देने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टोपियन वर्ल्ड। तो बेसिकली गरीबों का अब एक एजेंडा होता है कि गुड्डू को हमें गणपत बनाना है, जो कि किसी एंगल से गणपत बनने के लायक तो है नहीं, तो अब क्या करें, उसको वो ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। बट गुड्डू तो पता नहीं कैसा सा दिखाया यार। अब जो बंदा कृति सेनन को उठा के लेके गया है, जिसका नाम है तबाही, मतलब मुझे तो ना इस चीज से डर लगने लग गया है कि जैसे जैसे हम फ्यूचर में जा रहे हैं, हमारे दिमागों को होता क्या जा रहा है, हमारे फोन वॉकी टॉकी में बदलते जा रहे हैं, हम नाम ऐसे रखने लग गए हैं, तबाही। अरे गुड्डू तो ठीक है, तबाही कौन अपने बच्चे को देख करके कि ये लो आपका बेटा पैदा हुआ है, इसका नाम क्या रखेंगे, तबाही। भाई क्या खांसी हो गई है मुझे मूवी देख करके। अब वो तबाही के पास जाता है, फिर वो उससे पिट करके आ जाता है, एज यूजुअल नथिंग न्यू। वापस आता है तो जी शिवा उसको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अब तो वो गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सीरियस हो गया है, उसके पास बहुत बड़ा मोटिवेशन हो गया है। तो वही चांदनी चौक टू चाइना वाली उसकी ट्रेनिंग चलती है, एंड फाइनली हमारा गुड्डू बन जाता है गणपत। और अब वो जाएगा, तबाही को मारेगा, तबाही से उसकी गर्लफ्रेंड को छुड़ाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, जो कि हम में से किसी को समझ ही नहीं आया, हम लोग गैस कर ही नहीं पाए, दिमाग तो हम लोग वैसे ही बंद थे कि कृति सेनन का और ये शिवा का पहले से प्लान होगा। हमारे तो दिमाग में बात आई ही नहीं। और यहीं पर ही एंट्री हो जाती है दोबारा से जॉन द इंग्लिश मैन की। वहाँ पे नया एक और ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट खेला जाता है वहाँ पर। अरे बहुत ट्विस्ट भरी मूवी है ये, कि आप ना गैस ही नहीं कर पाओगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ था, मैं तो इसे गैस ही नहीं कर पाई, ऐसा होना था। इतनी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी ये मूवी है। जॉन आते हैं क्योंकि उसका अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाता है, तो वो इसको उठा के वापस अपने साथ ले जाते हैं, और ये बड़ी खुशी खुशी जाता है, जो देख करके कृति सेनन का कि ये क्या हुआ, ये तो हमें छोड़ करके चला गया। वो सिम सिटी जाता है, वहां जाकर के अपना एक प्रपोजल रखता है कि अब मैं फाइटर है, अब मैं खेलेगा, अब मैं लोगों को चुन करके नहीं लाएगा, मैं सबसे बढ़िया फाइटर है, मैं ही द अल्टीमेट फाइटर है, मुझ पे पैसा लगा। पार्टनरशिप ऑफर करता है कि अब मैं तेरे सिपाही नहीं बनूंगा, आई विल बी योर पार्टनर। और इसी के लिए वो फाइट्स करता जाता है, फाइट्स जीतता जाता है, जिससे जॉन पैसा भी कमाता जाता है, और गणपत जॉन का ट्रस्ट भी गेन कर लेता है। अब यही गरीबों की बस्ती में देखे तो शिवा और जस्सी, कृति सेनन के कैरेक्टर का नाम है जस्सी। शिवा और जस्सी ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि इसने तो हमें डिच कर दिया और ये धोखा दे करके चला गया है। कृति सेनन फिर भी ठानती है कि नहीं नहीं वो मुझसे प्यार करता था। फिर उसको एक झटका लगता है, फिर वो कहती है नहीं नहीं वो कम से कम उसको सच जानना की जरूरत है कि शिवा ही उसका पप्पा है। ये तो हम गैस ही नहीं कर पाए कि अच्छा एक फ्लैशबैक और रह गया जिसमें अमिताभ बच्चन का फ्लैशबैक में उनको क्या मजबूरी थी, उनकी क्या मजबूरी थी, केबीसी से चेक बाउंस हो रहे थे या नई गाड़ी निकलवानी थी, गवर्नमेंट ने पेंशन प्लान बंद कर दिया है आपका, सर क्या दिक्कत हो गई है,
क्या हो गया? अब तो अभिषेक बच्चन भी ढंग की मूवीज कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐश्वर्या भी फैशन शोज वगैरह कर ही रही है, जया जी ने भी अभी इतनी अच्छी मूवी करी है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन से बर्तन बेचने पड़ रहे हैं जो आपको ये मूवी करनी पड़ रही है? क्या हो गया सर? अमिताभ बच्चन इसमें गुड्डू के दादा दिखाए हैं। अमिताभ बच्चन के फ्लैशबैक ये दिखाया गया है कि गरीब और अमीर जब अलग अलग हो गए थे, गरीबों के पास किसी चीज की फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो बहुत लड़ते थे, लोगों को मारते थे, उनमें बिल्कुल भी यूनिटी खत्म हो गई थी। तो यूनिटी लाने के लिए उनके दादाजी ने एक गेम इन्वेंट करा, दैट इज फाइट। हाँ, और वो गेम भी इन्वेंट हुई है उस मूवी के हिसाब से कि वो गेम आज तक खेली ही नहीं गई है, इन्वेंट करी है अमिताभ बच्चन ने। मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे मेरे फ्यूचर से डर सा लगता जा रहा है कि वो फ्यूचर में हम बढ़ रहे हैं या हम पीछे आ रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी वो लोकी से भी इंस्पायर हो गई, मेरे को लग रहा है। हमारे फोन, हमारे स्मार्टफोन वॉकी टॉकी में बदल रहे हैं। हम अभी करंटली इतने सारे गेम्स खेलते हैं और उसमें दिखाया है कि फ्यूचर में लोगों के पास कहीं और डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बस भूख पेट खाली, तो उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, उन्हें एक यूनिटी के लिए एक चीज चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने ये रिंग फाइट स्टार्ट करी है। मतलब क्रिकेट कहाँ गया? खत्म। इंडिया का सबसे फेमस स्पोर्ट क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सारे गेम कहाँ गए? पूरी पूरी अर्थ के लोग एक जगह रह रहे हैं, तो क्या पूरी अर्थ के कल्चर नहीं आए थे साथ में? हम सबने ऐसे लात मार दी क्या कि अब हम फ्यूचर में आ गए, अब हम क्रिकेट नहीं खेलेगा, अब हम फुटबॉल नहीं खेलेगा, अब हम वही खेलेगा। उनको एक्चुअली गुस्सा उतारना था, इसलिए उन्होंने कहा रिंग के अंदर आओ, पेलम पेली करेंगे। और अमिताभ बच्चन ही है जो भविष्यवाणी करते हैं कि मेरा पोता गणपत ही गरीबों और अमीरों के बीच की इस दीवार को गिराएगा। तो इसी प्रेडिक्शन को सारे गरीब लोग इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं, अपने गणपत का वेट करते हैं, अपने गणपत को ट्रेन भी करते हैं, जो कि सिम सिटी चला जाता है, क्योंकि वो गरीबों की एक आखिरी उम्मीद है। तो कृति सनन सिम सिटी जाती है उसको रियलाइज कराने के लिए कि उसका पप्पा और कोई नहीं, शिवा ही उसका पप्पा है जिसने उनको ट्रेनिंग दी है। और जो कीर्ति का चेस सीन था, जो ड्रोन चेस कर रहा था, उसका वीएफएक्स को छुपाने के लिए उन्होंने ग्रीन फिल्टर लगा दिया और दिखा दिया कि ये लाइव चल रहा है, और इतना गंदा वीएफएक्स, कुछ ना दिख रहा ना समझ में आ रहा। और ये वीएफएक्स पे तो बाद में आएंगे, उसमें तो हम पूरे 1 घंटे की वीडियो बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। कृति सनन जाती है, उसे रियलाइज कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। अब यहाँ एक और ट्विस्ट कि उसे तो ये सच्चाई पहले से पता है, उसने अलमारी में से वुडन फ्रेम में से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अपनी फैमिली की देख ली थी कि ये मेरा दादा है, ये मेरा पप्पा है और ये मेरी मम्मी है। ओके, ट्विस्ट पे और ट्विस्ट दिखाते हैं। वो ऑडियंस को ये पागल बना रहे हैं कि टाइगर श्रॉफ तो अब एक बैड कैरेक्टर हो गया है, वो कृति की सुन नहीं रहा है, वो कृति को कैसे बिहेव कर रहा है, वो तो वापस अमीरों में आ गया है। बट यहाँ पर ट्विस्ट तो यही होता है कि वो कृति को सीक्रेट मैसेज देता रहता है कि गरीबों को बोलो मुझ पे पैसा लगाए, गरीबों को बोलो मुझ पे ट्रस्ट करे, मैं यहाँ पर उनका ट्रस्ट गेन कर रहा हूँ अमीरों का। और एट द एंड जब वो दालिनी का और जॉन का सबका ट्रस्ट गेन कर लेता है, तो वो एक इस तरीके की फाइट कराता है जिसमें अमीर और गरीब अपना सारा का सारा पैसा गुड्डू पर लगा दे, गुड्डू की फाइटिंग पर लगा दे, और सारा का सारा पैसा, हाँ, अमीर भी और गरीब भी अपना सारा पैसा लगा दे गुड्डू पर, और गुड्डू पहले जीतेगा और लास्ट में वो हार जाएगा। ऐसा वो प्रपोजल रखता है कि लास्ट में मैं हार जाऊंगा ताकि सारे गरीबों का पैसा भी अमीरों के पास आ जाए और ये दीवार अल्टीमेटली गिरी जाएगी, भूखे मर जाएंगे वो लोग। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है कि गुड्डू तो गणपत बन चुका है, तो ये उसका प्लान नहीं था। उसका प्लान था कि अमीरों का सारा पैसा लग जाए और वो एंड में हारे ना, जीत जाए, एक गंदा सा अजीब वीएफएक्स वाला मोनोलॉग दे, एक अजीब तरीके से विलन को इंट्रोड्यूस कराए और फिर इस मूवी को यहीं पर ही खत्म कर दे अपने नेक्स्ट सीक्वल के लिए। मुझे नहीं देखनी, मैं ये चैनल छोड़ दूंगी, मैं ये रिव्यू बनाना छोड़ दूंगी, मैं मूवी नहीं देखूंगी। और अब आते हैं मूवी के डायलॉग और एक्टिंग पे। गणपत के डायलॉग लिखे किसने हैं? 2018 वाले वो टिकटॉकर्स, छपरी टिकटॉकर्स नहीं थे, उनको सरकार ने एक योजना चलाई थी कि छपरियों के लिए, कि जब उन्होंने टिकटॉक बैन किया था तो वो लोग ना अनएम्प्लॉयड सा फील कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अरे सारे छपरी लोग आओ, एक मूवी बनाएंगे, उसमें डायलॉग जो तुम बोलो, जैसा तुम बोलो हम यूं ही रख देंगे विदाउट एनी एडिट, और एक्टिंग भी जो तुम बोलो, जैसी तुम बोलो वैसी एक्टिंग कराएंगे। डायरेक्टर और राइटर को भेज देंगे हम वेकेशन पे। मूवी एक्चुअली में डायरेक्ट करी गई है 2018 के छपरी टिकटॉकर्स ने। ये एक सीक्रेट है जो अभी तक गणपत की टीम रिवील नहीं कर रही है, ये भी एक ट्विस्ट है, लास्ट पे रिवील कर देंगे वो। पूरी मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग करी है वो है कीर्ति ने,
और सबसे बुरी एक्टिंग करी है वो टाइगर ने। हाय राम, और जिसको झेलना पड़ेगा क्योंकि वो कैमरा से चिपक गया था। और जो मूवी में शिवा बना था उसकी एक्टिंग ठीक थी, मतलब काम चलाओ एक्टिंग उसने कर दी। अमिताभ बच्चन ने बस आए, एक दिन का शूट किया और उसी को फ्लैशबैक वो बार बार चलाते रहे। उनका लिटरली सिर्फ एक दिन का या 2 दिन की एक दिन में वो कर दिया भाई अमिताभ बच्चन है वो। और बस वही सीन उन्होंने ट्रेलर में भी डाल दिया कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन है, वही बस सीन उन्होंने मूवी में 2-3 बार चला दिया कि मूवी में अमिताभ बच्चन है। करके चलाया जा रहा है। उन्होंने भी इतना टाइम नहीं दिया कि ठीक है पैसे की जरूरत है बट अब इतनी भी नहीं है। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि इस मूवी का था VFX। भाई ये VFX नहीं होता। अगर आप लोग सोच रहे कि ये VFX है, ये VFX नहीं है। इससे अच्छा आदिपुरुष के लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। सीरियसली आप 200 करोड़ खर्च कर रहे हो बट ऐसा नहीं हो सकता कि 200 करोड़ का कहीं यूज ही ना लगे, कि आपने बस एक ग्रीन स्क्रीन लगाई और बस और वो चलने दो। स्क्रीन भी कैसे हिल रही थी। अरे इंटरवल आने वाला है, एक मोनोलॉग चल रहा है इसका टाइगर का और वो स्क्रीन 2 बार हिली है। 3-4 बार हिली है। 3-4 बार हिली है, मैंने देख लिया था। 2 बार नहीं 3-4 बार हिली है। आप लोग बताना कितनी बार हिली है। पीछे से बैकग्राउंड हिल रहा है, वो डायलॉग बोल रहे हैं और पीछे की ग्रीन स्क्रीन कभी यूं हो रही है, कभी यूं हो रही है, कभी यूं हो रही है। और जो VFX वाले शॉट्स दिखाए हैं जो इसमें वो ड्रोन जा रहा है और जितना भी जो भी उन्होंने VFX से क्रिएट किया है, स्टार्टिंग में जो सिटी दिखाई है भाई वो लैग कर रही है, वो रेंडर तक नहीं करी गई है प्रॉपर तरीके से। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर है ये। आप एक मूवी रिलीज कर रहे हो जिसका आपने रेंडर ढंग से नहीं कर रखा और मेकर्स को आई थिंक कुछ क्लियर भी नहीं था, क्योंकि ट्रेलर में जो टाइगर वाला शॉट दिखाया था VFX वाला टाइगर, उसका कलर टीजर में ब्लैक था, फिर उसको ट्रेलर में व्हाइट किया, मूवी के अंदर वापस ब्लैक कर दिया। तो उनको खुद को ही शॉट नहीं है, उन्होंने 2 बार ही चलाया। और वो जो VFX वाला टाइगर है उसका पहले एक बार एंट्री हुई, फिर दोबारा से वापस से उसी को एंट्री करा दी। सेम सीन, मतलब मूवी वालों ने इतना भी बजट, इतना भी टाइम नहीं दिया है कि हम 2 अलग-अलग सीन को 2 अलग-अलग तरीके से शूट कर ले। कॉपी पेस्ट सिल्वर सिटी, मतलब लिटरली जहां उन्होंने डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया है वहां मूवी ऐसी लग रही है कि किसी ने एनिमेटेड मूवी चला दी है या कोई एनिमेटेड गेम चला दी है। क्योंकि रियलिटी से बिल्कुल भी उन्होंने कहीं टच ही नहीं कराया, फील ही नहीं कराया है। आपने सोचा तो बड़ा अच्छा, हाँ इंडिया की पहली डिस्टोपियन मूवी बनाएंगे, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट थी, स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी, VFX की रिक्वायरमेंट थी, बट आपने क्या कर रखा है मूवी के अंदर, आपने गाने डाल रखे हैं मूवी के अंदर जो बिना फालतू में आ रहे हैं और बस आ रहे हैं वो गाने। अरे जैकी दादा, अगर इसी तरीके से आपके बेटे ने ऐसा ही अगर हम लोगों का फ्यूचर बनाना ना, तो वो पौधे जो आप ले लेके घूमते हो ना, उन्हें फेंक दो, उन्हें यहीं दफना दो। हमें ऐसा फ्यूचर चाहिए ही नहीं, उस फ्यूचर तक हमें जाने नहीं। अगर टाइगर ने हमें इस तरीके का फ्यूचर देना है, टाइगर ने अगर फ्यूचर में भी ऐसी मूवीज बनानी है, तो प्लीज वो पौधे अभी जला दीजिए। हमें नहीं बचना, हमें इस धरती को नहीं बचाना प्लीज। और एक्टिंग, मतलब इतनी गंदी एक्टिंग। अभी तक में भी ये है कि टाइगर श्रॉफ अच्छा एक्टर नहीं है, उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इस बार तो उसने एक्टिंग और वर्स्ट करी है कि गंदी क्रीपी सी एक्टिंग, क्रिंज डायलॉग्स बोल रहा है, क्रिंजली बिहेव कर रहा है बहुत ही गंदे तरीके से, और ऐसा छपरी सा। आप अमीर, आप सिम सिटी में रह रहे हो, मतलब वहाँ पे अच्छे खासे अमीर लोग रह रहे होंगे, तो वहाँ पे कोई छपरी डायलॉग बोलता है क्या? मतलब किससे रेफरेंस ले रहे हो? कभी आपने अंबानी को देखा है कि अपन आयला है, अपन जायला है? तो ऑल इन ऑल इस मूवी का रिव्यू यही है कि भाई इस मूवी से दूर रहो, बच के रहो, अपनी आँख, नाक, कान, अपना दिमाग बचाओ भैया, बिल्कुल बचाओ, बहुत जरूरी है। और फिर भी अगर आप लोग ये मूवी देखने जा रहे हो तो भाई एक पेन किलर और एक सरदर्द का तेल ये जरूर लेके जाना, क्योंकि एक से तो काम नहीं बनने वाला। बाकी आप लोगों से भी हमारी वाली गलती हो गई है कि आपने मूवी देख ली है, तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको मूवी कैसी लगी। और हाँ, आज हमारा थोड़ा बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है, तो आप लोग ये भी बताना कि ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूव कर सकते हैं इस बैकग्राउंड के अंदर। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हम भाई अपनी जान से खेल के हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। अगर नहीं दबाया तो मैं गणपति फ्री टिकट्स भेजूंगा आपको, जबरदस्ती जाके दिखा के आएंगे, देखनी ही पड़ जाएगी फिर आपको मूवी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।